ये ले अलका, बन गई मेरी टमाटर की सब्जी, चेक कर दे। अरे वाह नीतू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है यार, तू खाकर तो देख, इसका स्वाद भी कभी नहीं भूल पाएगी। वाह यार नीतू, ये तो बड़ी टेस्टी सब्जी है, मजा ही आ गया। कहा था ना तो इसका टेस्ट नहीं भूल पाएगी। शाम को अलका सब्जी मंडी जाती है, तभी वहां टमाटर के ठेले पर जाती है। टमाटर ले लेती हूँ, जब नीतू टमाटर की सब्जी बना सकती है तो मैं क्यों नहीं। अलका टमाटर लेकर घर आ जाती है। अरे बहू, इतने टमाटर क्यों उठा ले आई? ठेला लगाने का इरादा है क्या? नहीं, मोहल्ले वालों को मारने के लिए है माँ जी। तुम आजकल की बहुओं को ना सीधा जवाब देना ही नहीं आता, जब देखो तब उल्टा जवाब। तो आप कौन सा कम मुंह चलाती हैं? आते ही शुरू किसने किया? अरे चुप हो जाओ, तब से देख रहा हूँ दोनों चपड़ चपड़ लगी हुई हो। और बहू, अपनी सासू माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो आप माँ जी को भी समझा दीजिए, कितने प्यार से टमाटर लाई थी, लेकिन आते ही मूड खराब कर दिया। तुम भी चुप हो जाओ भाग्यवान। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप करवाओ अब। हे भगवान, इस उम्र में यही दिन देखने रह गए थे। लो, इनके ड्रामे तो फिर शुरू हो गए। मैं तो चली किचन में खाना बनाने। अब अलका किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। फिर सभी लोगों को गोभी टमाटर की सब्जी बना, जिसमें गोभी तो कम होती है लेकिन टमाटर ही टमाटर भरे हुए होते हैं। चलो, सब्जी तो रेडी हो गई, अब सभी को दे देती हूँ। हे भगवान, बस सबको पसंद आ जाए। अलका सबको सब्जी परोसती है। फिर जैसे ही उसकी सास टमाटर गोभी की सब्जी देखती है, हैं, इतने सारे टमाटर, अरे बहू, ये गोभी की सब्जी है या टमाटर की सब्जी? गोभी आलू तो दिख ही नहीं रही, बस टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं। हाँ बहू, इसमें सब्जी से ज्यादा तो टमाटर हैं। अब समझ आया बहू, तू इतने टमाटर क्यों लाई थी। ये बनाने के लिए लाई थी तू टमाटर। सारे पैसे इसने इसी में गवा दिए। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके पैसे लगे हो इसमें। मेरे पति के पैसों से आए हैं, तो मैं जो मर्जी लाऊं। अलग थोड़ा तमीज से बात करो। और माँ, तुम भी क्यों हर बार उसे टोकती रहती हो? अरे तो मैं इसकी सास हूँ, अच्छा बुरा उसे समझाऊंगी ही ना, मेरा हक बनता है। तो क्या दुनिया की हर सास अपनी बहू को ऐसे ही डांटती रहती है माँ जी? भाभी, आपको पता होता ना दुनिया की दूसरी सास कैसी कैसी होती हैं, तो आप इतना ना बोलती। और मेरी माँ तो उनसे बहुत अच्छी है, नहीं तो आप ऐसा नहीं बोलती। अच्छा, और जब आप पिछले हफ्ते अपने बड़े भाई से लड़ रही थी तब आप उनको कैसे 1000 के सूट को भी सस्ता बताकर 10 बार सुना रही थी? तब आपकी तमीज कहाँ गई थी कमीज लेने? अलका, चुप भी हो जाओ और अब सब चुपचाप से खाना खाओ। फिर सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। वो सब्जी खाने के बाद ननद सुनिधि कहती है, ये सब्जी कुछ खास नहीं बनी है, कितने टमाटर भरे पड़े हैं इसमें। वो तो भूख ज्यादा लगी है इसलिए ये खा रही हूँ, नहीं तो खट्टापन बहुत ज्यादा ही है इसमें। अब जो है खा लो बेटी। तो गोभी आलू की ये सब्जी ठीक ठाक ही बनी थी, इसलिए सब लोग खा ही लेते हैं। लेकिन अलका को लगता है कि सबको उसके हाथ की टमाटर वाली सब्जी बड़ी पसंद आई, इसलिए अब से वो हर सब्जी में भर भर कर टमाटर डालने लगी। कभी कभी वो टमाटर की प्यूरी बनाकर डाल लेती है। अगले दिन, ये लीजिए आपका टिफिन, आज आपके लिए बनाई है मटर पनीर की सब्जी और पूरी। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। इधर घर पर जब अलका सबको मटर पनीर की वो प्यूरी वाली सब्जी परोसती है तो हे भगवान, कितना सारा टमाटर सब्जी में डाल दिया है, सारी सब्जी लाल हो गई है। सच में माँ, ऐसा लगता है कि अपनी टमाटर की दुकान है जो भर भर कर टमाटर डालती है भाभी इसमें। इतनी तेज भाभी मिली है कि पूछो मत। जैसे तैसे वो खाना खाकर कॉलेज चली जाती है। फिर दिन के समय मिक्सी चलाने की आवाज रसोई में से आती है। हे राम, क्या हुआ आशा? महारानी ने हमें अभी अभी टमाटर की सब्जी खिलाई है और अब फिर से पीसने बैठ गई, कहीं ये हमें टमाटर खिला खिलाकर मार ही ना दे। फिर कुछ दिन बाद, आज मैं सबके लिए शिमला मिर्च और टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। अलका रसोई में खाना बनाने लगती है। हे राम, मैं तो इस घर में टमाटर की स्मेल से ही परेशान हो चुकी हूँ। अभी बहू को हर सब्जी में टमाटर डालने का शौक चढ़ा हुआ है, कुछ ही दिनों में खुद भी ये सब खाकर परेशान हो जाएगी। कुछ दिन बाद, आज तुमने मुझे टिफिन में क्या दिया है? घी की सब्जी और रोटी। और उसमें टमाटर तो भर भर के नहीं डाले ना? कहीं तुमने फिर से उसे घी की जगह टमाटर की सब्जी बना दिया हो। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी टमाटर की सब्जी से परेशान हो चुका हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है, अब तो मुझे सब्जी की महक से भी प्रॉब्लम होने लगी है। अरे नहीं नहीं, नहीं डाला। लेकिन रजत जब ऑफिस में टिफिन खोलता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे टमाटर होते हैं। वो शाम को आकर अलका को खूब डांटता है, जिससे वो रोने लगती है। फिर उसे उस पर दया आ जाती है और वो उससे कुछ नहीं बोल पाता, और अब वो सब चुपचाप उस टमाटर की सब्जी को खाते रहते हैं। लेकिन पहले जहाँ अलका टमाटर का पेस्ट 4-5 दिन तक रखती थी, लेकिन अब तो वो 10-10 दिन तक एक साथ टमाटर की प्यूरी बनाकर रखती, जिससे एक दिन उसकी ननद को उल्टियां होने लगती हैं
और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। इनको फूड पॉइजनिंग हुई है बासा मसाला या खाना खाने से, और इनके शरीर में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जो कि ज्यादा टमाटर खाने की वजह से होता है। देखा तेरी लापरवाही का नतीजा बहू, आज तेरी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अरे अब तू क्या हम लोगों की जान लेकर मानेगी ये टमाटर खिला खिलाकर। अब अलका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे इसके लिए माफी मांगती है और उस दिन के बाद कभी भी ज्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती।